हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो आप देखिए कि आपको सम दिया हुआ है n टर्म्स का 636, और जब भी कहें हाउ मेनी टर्म्स मतलब आपको n निकालना है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो आप ये देखिएगा कि जो भी चीज़ आपको गिवन है आपको फार्मूला उसी का अप्लाई करना है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के वीडियो में हर पार्ट में मैं यही आपको बता रहा था कि जो गिवन है पहले उसका फार्मूला अप्लाई कीजिए, फिर जो अननोन है वो पता चल जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपको एक AP तो दे ही रखिए, n आपको फाइंड करना है। तो इस AP के अंदर फर्स्ट टर्म 9 है, डिफरेंस है 17 माइनस 9 यानी कि 8 डिफरेंस है, और सम ऑफ n टर्म्स है 636। तो मैंने सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगाया जो है n/2 2a + n-1d। ओके, तो Sn की वैल्यू है 636 जैसा कि आप देख सकते हैं। n अननोन है n/2, a की वैल्यू 9 है, यहाँ से a की वैल्यू 9 यहाँ पुट कर दी, 2 9 18 हो जाएगा अगले स्टेप में, राइट। और n-1 इंटू d की वैल्यू 8 है जैसा कि आपने देखा, d की वैल्यू 8 है। सो n-1 इंटू 8, सो 8n - 8। यहाँ तक भी आपको समझ आ ही गया होगा। ओके, जो ये अपॉन का 2 है ये चाहे तो आप लेफ्ट साइड में भेज सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 636 इंटू 2। राइट साइड की कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, 2 9 18 तो हो ही गया है। 8 को जब n से मल्टीप्लाई किया तो आया 8n, और जब 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आया -8। इसके बाद ये जो 18 है और -8 है, लेफ्ट साइड में तो सब कुछ सेम ही है। इस कैलकुलेशन को देखो, 18 - 8 हो जाएगा 10, और प्लस 8n ऐसे का ऐसा, और बाहर है n, राइट। अब लिखते भी जाइएगा, साथ साथ में पॉज कर लीजिएगा अगर जल्दी हो रहा हो तो। और 10 + 8n में 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने इसमें 2 बाहर निकाल लिया, और यहाँ रह गया 2 5 = 10, तो इसलिए यहाँ पर 5 है। और यहाँ से 2 बाहर कॉमन लिया तो 2 4 = 8, तो यहाँ पे 4 है, राइट। 2 4 = 8, 2 5 = 10। ये जो बाहर 2 कॉमन लिया है वो इस 2 से कट जाएगा। ये जो n है ये ऐसे का ऐसा है, बाकी सब कुछ सेम है। लेफ्ट साइड में 636 बचेगा कैंसिल होने के बाद। राइट साइड में n × 5 हो गया 5n, और n × 4n होगा 4n²। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि अब हम n निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आपके पास 4n² आ गया है, आपके पास 5n है। और जो ये 636 इधर है इसको ले आएंगे राइट साइड में, तो राइट में आके हो जाएगा -636। तो वही आप अगले स्टेप में देख सकते हैं कि 4n² है, 5n है, और 636 जब राइट साइड में आया तो हो गया -636 = 0। क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तो चेक करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको पता है कि ये -636 × 4 अगर हम करें तो कितना आएगा, तो 636 और मल्टीप्लाइड बाय 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे यहाँ 4 6 = 24, तो आपके पास पीछे आ जाएगा यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 4। 2 कैरिड, 4 3 = 12 और 2 14, तो 4 यहाँ पर, 1 कैरिड, 4 6 = 24 और 1 2 5 4 4। अब मुझे इस 2 5 4 4 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिससे कि मिडल टर्म में स्प्लिट कर सकूं। तो मैंने यहाँ लिखा 2 5 4 4। अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा। एंड की 2 डिजिट देखिए 44 है जो 4 के टेबल में आता है, तो 4 से डिविजिबिलिटी इसकी पॉसिबल है। अगर लास्ट की 2 टर्म्स 2 डिजिट्स अगर 4 के टेबल में आ रही हैं तो वो 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट 4 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ। 4 6 = 24, 1 कैरिड 14, 4 3 = 12, 2 कैरिड 24, 4 6 = 24। फिर ये लास्ट के 2 डिजिट 36 है, तो ये भी 4 से चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 = 4,
2 कैरी 23, 4 5 20, 3 कैरी 36, 4 9 36। अब 159 ऑड नंबर है, 2 4 से तो नहीं जाएगा, 3 से देख लो, 3 5 15 और 3 3 9, तो 53 अब किसी से डिवाइड होगा नहीं, चेक कर सकते हैं आप चाहे तो 4 4 16, 16 3 48, तो ये तो हो गया 48 और ये है 53। अब आप चेक करिए कि अगर मैं 53 माइनस 48 करता हूँ, 53 इंटू 48 तो 100% 2544 ही होगा, क्योंकि फैक्टर बना के हमने देखा है। और 53 माइनस 48 करने पे मुझे मिलेगा 5, जो कि ये सेंट्रल टर्म है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। ये सब आपने क्वाड्रेटिक में सीखा हुआ है, फिर भी मैंने आपको एक बार दोबारा से बता दिया। इसको पॉज करके ये फैक्टराइजेशन भी लिखिएगा। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो आपको ये पता चल गया कि 5n के जो फैक्टर हैं वो बनेंगे 53n माइनस 48n, राइट। अब इसमें हम n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4n बच जाएगा, और यहाँ से n गया तो यहाँ पर सिर्फ 53 बच गया, n बाहर कॉमन ले लिया हमने। इधर मैंने -12 कॉमन ले लिया, तो 12 4 48, 4 बच गया, राइट, और ये n बच गया, तो 4n बच गया। -12 कॉमन लिया है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। नेगेटिव कॉमन लेने पे इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो दोनों नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे 12 यहाँ से कॉमन लिया तो 53 बच जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर बना 4n प्लस 53, एक तो ये फैक्टर बन गया, और दूसरा फैक्टर बना n माइनस 12। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4n है यहाँ पर, 4n प्लस 53 और n माइनस 12। अब ये जो n माइनस 12 फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 को उधर भेजा, n की वैल्यू 12 आ गई। और अगर आप 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल रखते हैं, जैसा कि हम करते हैं क्वाड्रेटिक में, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के इक्वल, तो यहाँ से n की वैल्यू नेगेटिव में आती, n की वैल्यू आती -53/4। तो दो प्रॉब्लम है, एक तो वो नेगेटिव है, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दूसरा फ्रैक्शंस में सॉरी, तो n की वैल्यू आ जाती -53/4। तो n की वैल्यू -53/4 का मतलब वो हम वैल्यू नहीं ले सकते, यानी n की वैल्यू 12 ही करेक्ट है। n नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 2/3 3/5 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45, ठीक है, एंड सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n निकालना है आपको और फिर d निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। सम दिया है 400 और फर्स्ट टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म दी हुई है। तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस an, है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म दी हुई है 5, एक बार फिर से अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना, फर्स्ट टर्म दिया है 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। तो जब ये दिया हुआ है आपको, सम भी दिया हुआ है और आपसे कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कि n निकालना है आपको। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट, फार्मूला लगा दिया। सम की वैल्यू 400 दी है तो ये 400 पुट कर दी, n/2 ऐसे का ऐसा, फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है। 5 प्लस 45 हो जाएगा 50, इस 2 को भेजा हमने उधर, 400 इंटू 2 और यहाँ पर है 50n। अब ये जो 50 मल्टीप्लाई में है उसको ले जाएंगे हम डिवाइड में, देख सकते हैं। तो 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 50, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 5 8 ज़ा 40, ये भी कट गया, और 8 2 ज़ा 16। तो n की वैल्यू आ गई 16। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करके लिख लीजिएगा इसको। और फिर एक और आपको इसमें दिया हुआ है कि बताइए d क्या होगा। तो d निकालने के लिए आप an, लास्ट टर्म an होती है, an इज इक्वल टू 45। अभी आपने sn की हेल्प ली थी, अब an की मदद से an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d, राइट, और an की वैल्यू कितनी है 45। लास्ट टर्म को l से भी डिनोट कर सकते हैं, an से भी डिनोट कर सकते हैं। तो an 45 है और उसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 16, 16 माइनस 1 d, n पीछे 16 निकला है।
तो ये जो 5 है, इस 5 को उठाकर हम 45 के पास भेजेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 5 40, और इधर 60 माइनस 1, 16 माइनस 1 इज 15, तो 15D हो जाएगा। 15D इज इक्वल टू 40 हो गया। तो D की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइड बाय 15। D की वैल्यू हो गई 40 डिवाइड बाय 15, और 5 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 और 5 3 ज़ा 15, तो D की वैल्यू आ गई 8/3। कोई भी दिक्कत हो तो आप चाहे तो पूछ सकते हैं, एक बार मैं और समझा दूंगा, कमेंट में या मैसेज से पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फिर से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दी आपको, ये A है और ये AN है, या L भी कह सकते हैं इसको। इफ द कॉमन डिफरेंस इज N, कॉमन डिफरेंस D दिया है N 9, सॉरी 9 और N मैं मिक्सअप कर देता हूँ। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है तो N आपको फाइंड करना है। हाउ मेनी टर्म्स मीन्स फाइंड N, और व्हाट इज देयर सम, इसका सम भी आपको बताना है, यानी SN भी बताना है। तो शुरुआत कर देते हैं। बहुत ही सिंपल इसका प्रोसीजर होने वाला है, पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है बेटा, मैं फिर से बताऊं, फर्स्ट टर्म 17 है और nth टर्म या लास्ट टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस D 9 है। हाउ मेनी टर्म्स निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स यानी N पता करिए और फिर सम भी पता करिए, ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है कि जो ये nth टर्म है इसकी मदद से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी n की वैल्यू नहीं है। तो पीछे भी जैसे हमने nth टर्म का फार्मूला लगाया था a + n - 1d, पिछली बार हमने d निकाला था, इस बार हम n निकालेंगे। तो an का फार्मूला लगाया a + n - 1d। nth टर्म 350 है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टर्म और nth टर्म एक ही है, और a की वैल्यू 17 है, n - 1 ऐसे का ऐसा, और d की वैल्यू 9 है। अब यहाँ पर 17 को ले गए हम 350 के पास, लिखते भी जाइएगा साथ साथ, 350 - 17, 350 में से 17 को माइनस करिएगा तो 333 आएगा, और राइट साइड में n - 1 इंटू 9 एज इट इज। अब जो ये इंटू में 9 है इसको भेजेंगे डिवाइड में, तो 333 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू n - 1। अब n से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना सिंपल डिवीजन है। आप लिखेंगे 9 3 ज़ा 27 और 6 गया आगे 63, 9 7 ज़ा 63, सो 37 इज इक्वल टू n - 1 आ गया। 37 इज इक्वल टू n - 1, और जब -1 को आप लेफ्ट में भेजोगे तो +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 38। और एक बार आपकी n की वैल्यू आ गई तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो गिवन ही थी। देखिए फर्स्ट टर्म ये थी, लास्ट टर्म गिवन थी, ये थी, बस n नहीं था, n होता तो आप सम भी निकाल लेते, बट अब आप n निकाल चुके हैं, n की वैल्यू आपने निकाली 38, तो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा n/2 यानी 38/2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर आपको अभी तक फार्मूला नहीं आया तो फिर तो वीडियो देखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स का ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा है, n/2 यानी 38/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 17 + 350 हो गया 367, और 367 38/2 19 को 19 में मल्टीप्लाई करना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं, तीनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, नोट डाउन कीजिए, समझिए। थैंक यू।